नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर असरदार का। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक बार फिर पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। न्याय यात्रा को अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया गया है। 14 जनवरी से शुरू होने वाली राहुल की यात्रा से पहले कुछ बदलाव भी किए गए हैं। आइए आपको राहुल गांधी की यात्रा का रोड मैप बताते हैं। तो जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा कुल 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मध्य प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में 698 किलोमीटर का सफर ये यात्रा तय करेगी। मालवा, ग्वालियर, चंबल संभाग से गुजरेंगे राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में, और धौलपुर से मुरैना में यात्रा प्रवेश करेगी। यानी कि 7 दिन के अंदर 9 जिले और 6 लोकसभा सीटों को राहुल गांधी की ये यात्रा कवर करेगी। अब आइए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में 536 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। 5 दिन में 7 जिलों से यात्रा निकलेगी। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यह है रूट मैप। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो मध्य प्रदेश में मालवा, निमाड़ से राहुल की यात्रा गुजरेगी। मध्य प्रदेश में 7 दिन में 9 जिलों और 6 लोकसभा सीटों को यात्रा कवर करेगी। राहुल की यात्रा पर मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस यात्रा को जरूरी बता रही है, जबकि बीजेपी बंटाधार बता रही है। राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पहले इस यात्रा का नाम न्याय यात्रा रखा गया था, लेकिन अब इसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। राहुल गांधी की यात्रा पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने यात्रा को देश में न्याय के लिए जरूरी बताया है। न्याय यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, ये सब इस देश में लोगों को न्याय मिले, नीचे लोगों को न्याय मिले, क्योंकि घोषणाएं और पब्लिसिटी हर चीज की बहुत हो रही है, लेकिन जमीन पे न्याय नहीं है। इस बात को लेकर राहुल गांधी जी निकल रहे हैं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने राहुल की यात्रा पर तंज कसा और कहा कि राहुल की पहली यात्रा में भारत तोड़ने वाले साथ चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा सब टूट गई। जहां जहां पैर पड़े वहीं वहीं मंटाढार हो गया। सारे जहां जहां गए थे वहीं कांग्रेस हारी। तो इतिहास देख लें। और भारत जोड़ो यात्रा से कौन कौन उनके साथ में थे ये भी उन्हें पूरा देश ने देखा है और दुनिया ने देखा है कि भारत को तोड़ने वाले लोग थे वो उनके साथ खड़े थे। राहुल गांधी की यात्रा को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। एमपी में ये यात्रा 9 दिन रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में इस पर सियासत भी खूब होगी। ये तो बात हुई एमपी की। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में राहुल की यात्रा की। राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। साथ ही ये यात्रा 5 दिन तक चलेगी। कांग्रेस का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। दिल्ली में बड़ी बैठक हुई जिसमें लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित प्रदेश के कई नेता शामिल हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। लोकसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले वाली ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी, जिसमें राहुल गांधी पैदल और बस से 6,200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी वहां के नेताओं से विशेष चर्चा बैठक में की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। इसी के चलते दिल्ली में हुई बैठक में दीपक बैज और चरणदास महंत भी शामिल हुए। ये यात्रा छत्तीसगढ़ की 5 लोकसभा सीट रायगढ़, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा होते हुए यूपी के वाराणसी की ओर आगे बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार मिली है। हार को भुलाकर यहाँ के नेता अब लोकसभा चुनाव में जुट गए हैं। छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरेगी, जो यहाँ के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उधर दिग्विजय सिंह ने पुरानी प्रतिमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का समर्थन किया है तो बीजेपी ने कांग्रेस की आस्था पर ही सवाल उठा दिए हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बीच 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन होना है। दुनिया की निगाह इस भव्य कार्यक्रम पर है। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने रामलला की पुरानी प्रतिमा को लेकर सवाल उठा दिया। यही नहीं, राम मंदिर पर न्योता को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि न्योते की जरूरत नहीं है। राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है। हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। दिग्विजय सिंह के बयान का पीसी शर्मा ने समर्थन किया तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा है। सही प्रश्न किया है कि जब भगवान रामलला की वहाँ मूर्तियां थी सैकड़ों सालों से, जिसकी वहाँ पे आरती भी होती थी और जिस पे लोगों ने राम मंदिर के लिए जान भी दी, अब वो मूर्तियां वहाँ नहीं स्थापित हो रही, नई मूर्ति स्थापित हो रही। तो मैं समझता हूँ मूर्ति तो वही स्थापित होना चाहिए जिसके लिए ये कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं। देश में अपार उत्साह है, सब लोग जाएंगे और निमंत्रण दे रहे हैं घर घर जाकर के, तो ये तो खुशी की बात है। उनको न लेना है तो न ले, अगर नहीं जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं, वो जाए, स्वागत है। रामलला विराजमान होंगे, वहां उनकी उपस्थिति रहेगी। तो इसलिए हर बार देश के अंदर जब भी कुछ अच्छा होता है तब ये विष उगलने का काम दिग्विजय सिंह जी करते ही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पूरा देश सेना पर गौरवान्वित था, लेकिन वो सेना से प्रूफ मांग रहे थे। दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियां पाते हैं और कई बार विवादों में भी आते हैं। कई बार उनके बयानों की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए सीजीपीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया। तो वहीं सीजीपीएससी की तरह व्यापम मामले की भी सीबीआई जांच हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार व्यापम मामले की भी सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही कांग्रेस की सरकार में घोटाले के आरोपों की जांच के लिए साय सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सीजीपीएससी की तरह व्यापम मामले की भी जांच की सिफारिश कर सकती है। साय सरकार को व्यापम में भी सीजीपीएससी की तरह भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की आशंका है। प्रदेश के युवा व्यापम भर्ती की जांच की मांग लगातार कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में विवादों में रही सीजीपीएससी 2021 परीक्षा की जांच सीबीआई करेगी। बीजेपी की सरकार आने के बाद पहली बार बैठी पूर्ण कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी एक जनहित याचिका दायर किए जाने के बाद 13 नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी। प्रदेश के युवाओं का जांच को लेकर कहना है कि सीजीपीएससी की पारदर्शिता से जांच, नेताओं अधिकारियों ने गड़बड़ी की, जांच के बाद दोषियों को सजा मिली। हाईकोर्ट में आपका केस भी लगा हुआ है कि एक ही परिवार से कई लोगों का हुआ है या बहुत सारा क्या है संदेह के दायरे में है। तो अगर एग्जाम की क्या होती है सीबीआई जांच होती है तो एक तो सबसे पहली बात सही हो या गलत हो, ये इनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई पीएससी में जो भी होता है वो अगर ट्रांसपेरेंसी से होता है तो वो क्या करेंगे, निश्चिंत होकर आपकी तैयारी कर पाएंगे। ये होनी भी चाहिए, ये इसलिए क्योंकि ये एक तो पैटर्न है, यूपीएससी पीएससी एक पैटर्न है, बट ये जो पारदर्शिता वाली जो चीज़ है और उस पैटर्न को लागू करना स्वाभाविक है कि बहुत अच्छा डिसीजन है। साय सरकार अब एक के बाद एक कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ियों की जांच की सिफारिश करने लगी है। व्यापम या सीजीपीएससी में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। इन जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
वहीं जगदलपुर नगर निगम में घोटाले का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कचरा निस्तारण करने के लिए एक डंपिंग यार्ड बनाया गया, मशीन लगाई गई, लेकिन कचरे का निस्तारण नहीं हुआ। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। जगदलपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि शहर में कचरे को रिसाइकलिंग करने के लिए डंपिंग यार्ड बनाया गया था। इसके लिए बाकायदा 2 करोड़ 14 लाख रुपए का टेंडर हुआ। 48 वार्डों के कचरे को अलग अलग कर यहां भेजना था। कचरे को रिसाइकलिंग करने के लिए करोड़ रुपए की मशीनें भी लगाई गई, लेकिन अब ये सब गायब हो गया है। अब डंपिंग यार्ड के कचरे पर मिट्टी डाली जा रही है। कहा जा रहा है कि इस पर अब नगर निगम पौधारोपण करेगा। ये पूरा शहर का 48 वार्ड का कचरा है और इसे यहाँ डंप किया गया है। साथ ही इस कचरे को रिसाइकिल करने के लिए बाकायदा एक मशीन भी मंगवाई गई थी, लेकिन वो मशीन अभी नदारद है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो कचरा है, इस कचरे के ऊपर मिट्टी डाला जा रहा है, जबकि नीचे पूरा शहर का कचरा पड़ा हुआ है, जिसमें कांच है, पॉलीथीन है, साथ ही अन्य चीज़ है। उन कचरे को साफ करने के बाद ही इसके ऊपर मिट्टी डालकर प्लांटेशन करने की बात निगम द्वारा की जा रही थी। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे करोड़ों रुपए की बंदरबांट के आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने महापौर और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए, जब ये टेंडर हुआ था, बहुमत के आधार पर इन्होंने पास किया। हम लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि ये वास्तव में बहुत बड़ा घपले का मामला है। 2 करोड़ 15 लाख का ये मामला डंपिंग यार्ड में उस ठेकेदार को दिया गया, मैनेजमेंट करके किया गया। दिल्ली का ठेकेदार था, 2 बार टेंडर किया गया। जब इनके चहेते ठेकेदार को दिया गया, उसको काम दे दिया गया। वस्तुतः टाइम लिमिट भी हो गया, खत्म भी हो गया है, परंतु आज तक वो ठेकेदार उसको जितना काम करके देना था वो करके नहीं दिया है। कचरे के ऊपर कचरे का निष्पादन होना था, वहाँ से प्लास्टिक के मीटर जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम थे उसको हटाना चाहिए था, और उसके बाद उसको वहाँ पर 1 मीटर मिट्टी फिलिंग करने के बाद उसमें प्लांटेशन करना था। विपक्ष की ओर से नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कचरा निस्तारण के लिए जो मशीन लगाई गई थी वो कहां है? आखिर क्यों ये काम पूरा नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। भोपाल से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जा सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है, हमीदिया में हड़ताल कर सकते हैं जूनियर डॉक्टर्स। डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी के विरोध में डीन को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है जूनियर डॉक्टर्स ने कि वो स्ट्राइक कर सकते हैं। बड़ी खबर। तो ऐसे में जो मरीज हैं उन्हें परेशानियां हो सकती हैं, और हड़ताल से पहले यहां डीन को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी है कि डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर सकते हैं। हमीदिया में हड़ताल पर जा सकता है जूडा, जूनियर डॉक्टर्स की शॉर्ट फॉर्म, और ये कहा गया है चिट्ठी लिखकर कि वो डॉक्टर अरुणा कुमार की वापसी का विरोध कर रहे हैं। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, जरा बताएं, ये हड़ताल की धमकी दी है जूडा ने? देखिए, स्थिति स्पष्ट करने को लेकर एक अल्टीमेटम दिया है जूनियर डॉक्टर्स ने हमीदिया प्रबंधन को, क्योंकि डॉक्टर सरस्वती का जो सुसाइड केस हुआ था उसके बाद कई सारे सवाल हमीदिया प्रबंधन पर खड़े हुए थे। डॉक्टर अरुणा कुमार पर गंभीर आरोप लगे थे और जूनियर डॉक्टर्स ने लंबा संघर्ष किया था, लंबी हड़ताल की थी। उसके बाद अरुणा कुमार को चिकित्सा संचालनालय भेज दिया गया था, लेकिन अब एक नया आदेश आया है जिसमें उनकी वापस गांधी मेडिकल कॉलेज के गायनो डिपार्टमेंट में वापसी की बात बताई जा रही है। इसका अब खुले तौर पर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने डीन को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट कीजिए, और अगर अरुणा कुमार की वापसी होती है तो हम लोग हड़ताल करेंगे, क्योंकि अभी तक डॉक्टर सरस्वती को लेकर जो मामला था और जो अरुणा कुमार पे आरोप लगे थे, तमाम चीजों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और उनके खिलाफ जो आरोप लगे थे उस पर ठोस कार्रवाई की मांग लगातार जूनियर डॉक्टर्स करते हुए आए हैं। ऐसे में अगर अब उनकी वापसी होती है तो एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, और अगर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाते हैं तो हमीदिया की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो एक बार फिर से प्रभावित होने लगेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय मरीजों के लिए भी, अस्पताल प्रबंधन के लिए भी, और जूनियर डॉक्टर्स भी जो कि नहीं चाहते हैं कि डॉक्टर अरुणा कुमार गांधी मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह और किसी भी स्तर पर काम करें, तो वो इसका मुखर होकर विरोध कर रहे हैं। अब देखना होगा कि हमीदिया प्रबंधन और
चिकित्सा शिक्षा विभाग इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लेता है और क्या समन्वय जूनियर डॉक्टर्स के बीच और प्रबंधन के बीच इस पूरे मामले को लेकर बन पाता है। जी बहुत शुक्रिया वासु आपका इस जानकारी के लिए।